अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम लोगों ने स्टार्ट करना है जी मल्टीप्लेक्सर, डी मल्टीप्लेक्सर। पहले मल्टीप्लेक्सर को देख लेते हैं कि क्या होता है। हाँ जी बच्चों, मल्टीप्लेक्सर क्या चीज़ होती है क्लास? ये उसमें मैम आइडिया नहीं। आप लोगों ने भी क्लास में किया नहीं? मेरे ख्याल से अभी नहीं पढ़ा मैम। मल्टीप्लेक्सर क्या होता है कि जी आपके पास मल्टीपल इनपुट्स होती हैं और उसके अगेंस्ट वो उन मल्टीपल इनपुट्स को वन आउटपुट में कन्वर्ट करके हमें रिटर्न करता है। ठीक है, मल्टीप्लेक्सर किस तरह के हो सकते हैं? एक होता है जी 2 into 1 यानी 2 इनपुट्स उसके अगेंस्ट 1 आउटपुट वाला। एक होता है 4 इनपुट्स उसके अगेंस्ट 1 आउटपुट। इसी तरह से एक होता है 8 इनपुट्स उसके अगेंस्ट 1 आउटपुट। देन 16 into 1 एंड सो ऑन। तो बेसिकली मैम ये इसका वो पर्पस क्या है? मक्स हाँ मक्स जी, मार्क्स और डी मार्क्स हम करने लगे हैं आज। कोड तो नहीं मैम? जी, हाँ जी। तो इसके पर्पसेस क्या हैं यूज़ करने के? मोस्टली वीडियो ऑडियो की ट्रांसमिशन वगैरह जब होती है तो वहाँ पर मल्टीप्लेक्सर यूज़ हो रहा होता है। ठीक है, वीडियो और ऑडियो ट्रांसमिशन। इसके अलावा जैसे कि टेलीफोन, ठीक है जी। बेसिकली इसके पर्पसेस क्या हैं? मोस्टली ये किन जगहों पे यूज़ होता है जी? वीडियो ऑडियो की ट्रांसमिशन के लिए टेलीफोनिक नेटवर्क्स के अंदर यूज़ हो रहा होता है। उसके अलावा कंप्यूटर मेमोरी के अंदर जब आप कम्युनिकेशन कर रहे होते हो विद इन कंप्यूटर, बसेस वगैरह का आपको आइडिया वगैरह होगा उसमें, तो वहाँ पर कंप्यूटर मेमोरी में ये यूज़ होता है। इसके अलावा इसका चौथा यूज़ जो है वो कंप्यूटर टू सैटेलाइट ट्रांसमिशन वगैरह में होता है। ठीक है जी, बेसिकली ये तो थी इसका ये यूजेज कहाँ हो सकता है और ये किस तरह का होता है। अब हम इसकी सबसे पहले जो चीज़ देखते हैं वो क्या है जी? ब्लॉक डायग्राम बनानी है हम लोगों ने। ठीक है, सबसे पहले जो भी आपने मार्क्स बनाना, लेट से हम पहले बनाते हैं जी 2 into 1 वाला मार्क्स। ठीक है, 2 into 1 का जो मार्क्स है उसकी पहले ब्लॉक डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, ब्लॉक डायग्राम बनाने के बाद हम उसी तरह से उसका ट्रूथ टेबल बनाएंगे। ट्रूथ टेबल बनाने के बाद हम उसकी सर्किट डायग्राम और एक्सप्रेशंस बनाएंगे। ठीक है जी, जब ब्लॉक डायग्राम बनानी है तो हमारे पास क्या होगा? लिखा हुआ है जी 2 into 1। 2 into 1 का मतलब क्या है? 2 इनपुट्स के अगेंस्ट 1 आउटपुट आएंगी। ठीक है जी, तो अगर मैं अपना मार्क्स को ड्रॉ करूँ तो अगर ये मेरा मार्क्स है, ठीक है, और इसके अंदर मेरे पास है जी 2 into 1। ठीक है जी,
ठीक है, इसको इनपुट्स हम देते हैं। इसकी इनपुट्स क्या हो सकती हैं हमारे पास? अगर मेरे पास इसकी इनपुट दो इनपुट्स हो सकती हैं, वो क्या है जी? एक्स की फॉर्म में। एक एक्स की वैल्यू या ज़ीरो हो सकती है, या एक्स की वैल्यू हमारे पास वन हो वन हो सकती है, और उसके अगेंस्ट हमारे पास आउटपुट क्या आएगी जी? कोई वाई आउटपुट आ जाएगी। ठीक है, इसमें हमेशा हमारे पास सिलेक्टेड इनपुट्स भी साथ में होती हैं। वो सिलेक्टेड लाइंस होती हैं, उन सिलेक्टेड लाइन में से वो चूज़ करता है, और फिर उसके बाद उनके साथ वो मिलके तो फिर हमारे पास आउटपुट की रेट की जाती है। जो थ्योरी है इसकी, वो पूरी आप लोगों की लैब मैनुअल के अंदर लिखी हुई है, आप लोग उसको कंसल्ट कर सकते हो। एक्स ज़ीरो अगर मेरे पास है एक इनपुट, और दूसरी मेरे पास अगर इनपुट एक्स वन है, तो मेरे पास सिलेक्शन लाइन पे वैल्यू है एस ज़ीरो, तो आउटपुट मेरे पास आएगी वाई। ठीक है, ये हो गई इसकी ब्लॉक डायग्राम। इसी तरह से अगर मैंने 4x1 की ब्लॉक डायग्राम बनानी हो तो उसको क्या करेंगे? मैम, 4 इनपुट्स देंगे। हाँ जी, उसकी 4 इनपुट्स हो जाएंगी, उसकी सिलेक्शन लाइंस दो हो जाएंगी, और उसके अगेंस्ट एक आउटपुट आ जाएगी। अब नेक्स्ट हमारी जो चीज़ है वो हमने बनानी है इसकी ट्रूथ टेबल बनाना है। ठीक है जी, ठीक है। ट्रूथ टेबल किस तरह से इसका बनेगा? मेरे पास कोई होगी एस ज़ीरो सिलेक्शन लाइन में से एक इनपुट, कोई मेरे पास एक्स हो सकती है, इसके अलावा इसके अगेंस्ट मेरे पास एक वाई आएगी। ठीक है, अगर ये मेरे पास इसकी होंगी, ठीक है जी। अब इसमें हमारे पास इनपुट्स किस तरह से आ सकती हैं कि अगर एस वन ज़ीरो है तो क्या इनपुट होगी, और अगर एस वन वन है तो इसके अगेंस्ट क्या हमारे पास आउटपुट आ सकती है। इसी तरह से एक्स और वाई है, तो एक्स भी एक बार में ज़ीरो होगा हमारे पास, और एक बार में इसकी वैल्यू वन होगी। ठीक है, इस तरह से हम इसको लेंगे। तो इसका जो एक्सप्रेशन होता है वो क्या होता है कि जी y इज इक्वल टू एस ज़ीरो इंटू एक्स। ठीक है, अगर ये इसका एक्सप्रेशन है तो उसके अगेंस्ट हमारे पास अगर ट्रू टेबल में से वैल्यू देखी जाए तो यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास? वापस एक्स एक्स ज़ीरो आ रहा है, ज़ीरो ज़ीरो करके, और अगर मैं एक्स वन करूँ तो मेरे पास एक्स वन आ जाता है। ठीक है, क्योंकि एक्स ज़ीरो में एक्स की वैल्यू ज़ीरो थी और एक्स वन में एक्स वन की वैल्यू वन है, तो जब इनकी एंडिंग परफॉर्म करेंगे हमारे पास ज़ीरो वन आएगा, दैट मीन्स एक्स ज़ीरो और एक्स वन हमारे पास आ रहा है। तो ये चीज़ अगर इस तरह से हम देखें तो हमारे पास एक्सप्रेशन पूरा क्या निकलेगा वाई के लिए? ये इसकी ओवरऑल एक जो है रिप्रेजेंटेशन है जो मैंने यहाँ लिखी है। तो बेसिकली जब हम इसके एक्सप्रेशंस निकालने लगेंगे तो एक्सप्रेशन किस तरह से निकलेंगे? y इक्वल्स टू एस एस जीरो डॉट एक्स। ज़ीरो का बार डॉट एक्स ज़ीरो। ठीक है जी,
अब इसके अगेंस्ट अगर हम अपनी ब्लॉक डायग्राम बनाएं तो वो ब्लॉक डायग्राम हमारी किस तरह से बनेगी? लेट्स से ये मेरा x0 और ये वाली लाइन मेरी x1 है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको क्या ले रही हूँ, S0, ठीक है। ये अगर मेरी S0 है तो यहाँ पर क्या आ रही है, S0 का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब जो मेरा एक्सप्रेशन है वो कह रहा है S0 एंड x0 इन दोनों की एंडिंग करने से इन दोनों की एंडिंग करने से हमारे पास क्या आ रहा है, एक्स S0 बार और x0 बार, ठीक है। इस तरह से x1 और S0 जो सिंपल है इन दोनों की एंडिंग करने से हमारे पास आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद इन दोनों के ऊपर जब हम और अप्लाई करेंगे जब इसके ऊपर और अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या चीज़ आ जाएगी, वाई आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये हो गई इसकी सर्किट डायग्राम। नेक्स्ट हम आते हैं 4x1 वाले मल्टीप्लेक्सर पे, ठीक है जी। 4x1 का मार्क्स जो है मैम उसकी ब्लॉक डायग्राम देख लेते हैं। एक्सक्यूज मी मैम। जी बच्चे। मैम ये x0 भी तो नॉट है ना, x0 के साथ भी तो नॉट लगेगा ना, फिर एंड लगेगा। सॉरी, हम उसको इधर डायरेक्ट ही ना एक्स नॉट ले लेते हैं, जी मैम। क्योंकि उसकी कोई और वैल्यू तो सिंपल वाली है नहीं, तो इसको आप डायरेक्ट S0 नॉट ले लो, ठीक है। यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट हमारे पास है जी मार्क्स 4x1 का,
तो ये बन गया जी 4 × 1 का मार्क्स। अब इसने अंदर करना क्या है, हमारे पास कोई 8 इनपुट्स होंगी, 4 इनपुट्स होंगी, 1 2 3 4, ठीक है। इसके अगेंस्ट हमें कोई एक आउटपुट मिलेगी। अब इन इनपुट्स को अगर हम नेमिंग करें तो अगर आप लोग अपने मैनुअल में देखेंगे तो ये डेटा लाइंस होती हैं आपकी, ठीक है। तो इसको उन्होंने D0, D1, D2 एंड D3 लिखा होगा, ठीक है। आप इसको इनपुट 0 इनपुट 1 यानी I0 I1 I2 I3 भी लिख सकते हो, ठीक है। इसके अगेंस्ट उसी तरह से हमारा कोई Y आउटपुट आ जाएगी, ठीक है। सिलेक्शंस लाइन इसकी देख लेते हैं हम लोग। ये आ गई जी इसकी सिलेक्शन लाइंस। इनको हमेशा हम S से ही रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है जी। ये हो जाएगी एक S0 और दूसरी है हमारे पास S1, ठीक है। 2 सिलेक्शन लाइंस होंगी और 4 हमारे पास डेटा लाइंस होंगी। जब इनको हम मल्टीप्लेक्सर में डालेंगे तो हमारे पास एक आउटपुट की लाइन निकल आएगी, ठीक है। अब आगे इसका ट्रूथ टेबल बना लेते हैं, ठीक है। चलें जी, इसमें अब फिलिंग कर लेते हैं। हमारे पास इनपुट्स होंगी, S0, ठीक है जी। S0 के बाद है हमारे पास S1, S1 के बाद है हमारे पास D0, then we have D1 and D2, D3, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास आ जाएगी Y। ठीक है जी, इस तरह से हम इसको फिल कर लेंगे। ये एक एक्स्ट्रा कॉलम बन गया है हमारे पास। अब इसको अगर हम फिल करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, S0 0 0 और यहाँ पे आ जाएगा 1 और यहाँ पे भी आ जाएगा 1, ठीक है। और दूसरी तरफ हमारे पास क्या आएगा, S की वैल्यू 0 1 1
1। ठीक है जी, इस तरह से हमारे पास S0 S1 की वैल्यूज आ जाएंगी। S0 S1 की वैल्यू डालने के बाद हम डालेंगे अपने डेटा लाइंस की वैल्यू। मैम ये ठीक है, S1 की वैल्यू 0 के बाद 1 1 क्यों आई है? किधर? मैम S1 की वैल्यू 0 पहले आया फिर 1 1 क्यों आई है? ओह सॉरी, बच्चे जूम पे ये लिखते हुए बड़े मसले आते हैं। अच्छा जी, ये हो गया आपके पास 0101 0011। अब जब D0 D1 D2 D3 देखें तो ये उसी तरह से है जिस तरह से पिछली बार हम लोगों ने अपने इनकोडर डिकोडर में किया था। यानी कि जीरो डी वन है इसकी वैल्यू। D0 में आपके पास D0 मैम S1 में 0101 आएगा ना? वो आपने लास्ट पे 0 लिख दिया सेकंड लास्ट में। ये 0 ये 1 और ये 1 ये 1 होगा आपका और ये 1। ठीक है जी, बाकी सारे ज़ीरोज़ हैं बच्चे। ये वाला माउस वाला ही मुझे तंग कर रहा है, क्लिक भी नहीं सही से कर रहा। तो आप कंसीडर करें बाकी जितने भी बॉक्सेस हैं उनमें ज़ीरो पड़ा हुआ है अभी फ़िलहाल। ठीक है, कोशिश करती हूँ अगर मेरी एंटर से ये प्रेस कर जाए। ये जी इस तरह से इसकी हम सारी वैल्यूज़ फिल कर लेंगे। क्या होगा S1 S0 में आपकी उसी तरह से जिस तरह से बाइनरी के कॉम्बिनेशन हम डालते हैं उस तरह से होंगे। जो आपकी डाटा लाइंस होंगी, जब जहाँ पे डाटा जिस लाइन पे आ रहा होगा सिर्फ उसी लाइन पे डाटा ऑन होगा, अदरवाइज बाकी सब लाइंस पे ऑफ बिट चल रही होगी। जैसे कि D0 पे सिर्फ D0 पे 1 का सिग्नल होगा। ठीक है, D1 पे 1, D2 पे 1 एंड D3 पे 1। तो इसकी अगर हम आउटपुट देखें तो आउटपुट किस तरह से आएगी, जिस तरह से मार्क्स में 2 into 1 वाले में आई थी। यानी कि D0 0 में और D1 आ जाएगी हमारे पास इसमें, D2 इसमें और D3 इसमें आ जाएगी ऑन हमारे पास। ठीक है, तो इस तरह से बेसिकली हमारे मार्क्स के अंदर वैल्यूज़ बनेंगी। ठीक है जी, ये हमारे पास 4 into 1 का मार्क्स हो गया। 4 into 1 के मार्क्स के बाद हम लोगों ने उसकी बनाने हैं जी एक्सप्रेशंस। हाँ जी, इसका एक्सप्रेशन क्या बनेगा हमारे पास, y इज इक्वल टू S0 का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, उसके बाद S1 का कॉम्प्लीमेंट, देन D0 हमारे पास होगा 1। ठीक है, ये और इसके साथ और करेंगे हम S0 का कॉम्प्लीमेंट S1 और फिर उसके बाद D1। ठीक है, तो आगे इसमें आ जाएगा S0 और S1 का कॉम्प्लीमेंट
ठीक है, इसकी ओरिंग हो जाएगी तो यहाँ पर आ जाएगा S0 और S1 डॉट D3। ठीक है जी, ये इसके एक्सप्रेशन निकल आएंगे हमारे पास 4 into 1 के मार्क्स के। ठीक है, इसके बाद हमें लास्ट चीज़ इस पे क्या करनी होगी, इसकी सर्किट डायग्राम बनानी होगी। सर्किट डायग्राम के लिए क्या करेंगे हम, उसी तरह से S0 और S0 का कॉम्प्लीमेंट। ये अगर आपका S0 है तो ये आपके पास S0 के कॉम्प्लीमेंट की लाइन आ गई, और अगर ये आपका S1 है तो ये आपके पास S1 के कॉम्प्लीमेंट की लाइन आ गई। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्या आएंगी, हमारे पास चारों डेटा की लाइंस आ जाएंगी। पहले मैं इसके ऊपर बना लूँ, यहाँ से हम एक लेंगे और इसके ऊपर नोट लगेगा, नोट लगने के बाद ये इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, और इसी तरह से यहाँ पे एक नोट लगेगा, और वो नोट इधर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका S0, ये S0 बार, ये आ जाएगा आपका S1 और आगे S1 की बार। मैम ये क्या लिखा हुआ है ब्लैक कलर में? ठीक है जी, ये दोनों जब हमारे पास आ जाएंगे तो इस एक्सप्रेशन को देखते हुए हमें पहले क्या निकालना है जी, D0 के साथ यहाँ से आ जाएगी S0 बार और S1 बार, और यहाँ से आए मैं डेटा लाइंस को डिफरेंट कलर में ले रही हूँ। ठीक है, ये हमारी आ जाएगी D0। ठीक है, D0 के साथ इन सब के ऊपर क्या हो रहा है, एंडिंग हो रही है। एंडिंग। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगी हमारी एंडिंग। ठीक है, फिर आगे हम देखते हैं, हमारे पास आता है अगला कॉम्बिनेशन S0 बार एंड S1, S0 बार एंड S1। ठीक है, और उसके साथ हमारे पास आ जाएगी यहाँ पे D1। ठीक है, ये D1 आ जाएगी, इनके ऊपर एक एंडिंग अप्लाई होगी। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, S0 एंड S1 बार। S0 S1 S1 बार। ठीक है, लास्ट वाले को भी पहले ही लगा लेते हैं। यहाँ से आ जाएगा S0 और यहाँ से आ जाएगा हमारे पास S1। यहाँ पे आएगा ये D2 और लास्ट में हमारे पास है D3। यहाँ पे एंड लगेगा, यहाँ पे एक एंड लगेगा,
एट द एंड क्या होगा, आपके ये जो 2 और ये 3 और ये 4, इन चारों के ऊपर आपकी ऑरिंग अप्लाई हो जाएगी। तो हमारे पास आ जाएगा y, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा D0, ये है हमारे पास D1, ये है D2 और ये आपका आ जाएगा D3। तो बच्चों इस तरह से आप लोगों की ये सर्किट डायग्राम बन जाएगी मग्स की। उसी तरह से जिस तरह से पिछली लैब में हमने एनकोडर डिकोडर को लैब टास्क के तौर पर सबमिट किया था, वैसे ही यहाँ पे भी हम इसकी सबमिशन लेंगे एलएमएस के ऊपर। आपके पास फ्राइडे तक का टाइम है, आपने इसको सबमिट करवाना है। ठीक है, किसके लिए? 8x1 का मार्क्स बनाना है। अब इसमें 8x1 के मार्क्स में आपने जो एक और चीज़ ऐड करनी है, जो कि अभी मैंने यहाँ पर नहीं करवाई, आप लोगों को मैंने एक बार पहले एडर करवाया था। एडर हम लोगों ने इस तरह से किया था ना कि हमने 2 हाफ एडर्स लगा के और एक फुल एडर बनाया था, डायरेक्ट फुल एडर नहीं बनाया था। तो इसी तरह से जब आपने 8x1 वाला मार्क्स बनाना है तो उसमें आपने क्या करना है, मैं आपको 4 वाले के लिए लेट से बना के दिखाती हूँ। इसको हम सेव कर लेते हैं। तो हमारे पास 4x1 के लिए 2x1 के 2 मार्क्स लगेंगे। ठीक है मैम जी। मेरा वो जो कल काम सबमिट करवाना था वो किसी प्रॉब्लम की वजह से रह गया, तो मैं लेट सबमिट करवा सकता हूँ? बेटा आप कभी भी ना सबमिट करवाएं मेरी तरफ से। मैम वो प्रॉब्लम हो गई थी घर में, इसी वजह से नहीं बेटा करवा आप लोगों सकता। को एक हफ्ते क्या एक महीने पूरा सेमेस्टर का भी टाइम दे दिया जाए। जिनके मसले होने होते हैं उनके एंड ऑफ सेमेस्टर भी मसले ही होते हैं। तो आप लोग ये चीज़ तो मेरे साथ डिस्कस ही ना यहाँ पे करें। मैम एक लास्ट चांस दे देना मैम प्लीज। काम किया हुआ मैंने, सारा किया हुआ, मैं बस करवा नहीं बेटा सका सबमिट। व्हाटएवर, आप ही मुझे आप लेक्चर के दौरान डिस्टर्ब ना करो। ठीक है जी, यहाँ पे अगर मैं इसको 2x1 का मार्क्स लूँ, 2x1 और ये भी 2x1 का हो, तो ये हमारे पास एट दी एंड 4 वाले की आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इसलिए वो जो मैं आपको डायग्राम कह रही हूँ उसमें आपने क्या करना है, 4x1 के 2 मार्क्स लगा, 4x1 के 2 मार्क्स लगाने हैं। ठीक है, यहाँ पे भी इसको 4 वाला मैं आपको सिर्फ जो डायग्राम है उसमें आपने ये वाली डायग्राम ऐड ज़रूर करनी है कि 4x1 के आपके पास 2 मार्क्स लगे होंगे। ठीक है, उसमें क्या होगा कि आपके पास अभी हमारे पास कितनी आउटपुट लाइन, सॉरी इनपुट की सिलेक्शंस लाइन थी। एक थी हमारे पास 3S0। ठीक है, ये S0 दोनों में जा रही है, मैं एरो अब बनाई नहीं है अभी यहाँ पे। और ये आपके आ जाएगी S1। ठीक है, यहाँ गई S0 और S1 की लाइन। यहाँ पर ज़रा इसके हम डाल लेते हैं 4x1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, ये आ जाएंगी। इसी तरह से इस वाले मार्क्स के ऊपर आ जाएंगी, तो टोटल हमारे पास 8 इनपुट्स आ जाएंगी। ठीक है, लेकिन 8 इनपुट्स के साथ हमें 3 सिलेक्शन लाइंस यूज़ करनी पड़ेंगी। ठीक है, जब 3 सिलेक्शन लाइन होंगी तो 2 तो हमने 4x1 के आगे लगा दी हैं। अब इनकी जो आउटपुट्स आएंगी हमारे पास, लेट्स से ये इसकी आउटपुट है, ये इसकी आउटपुट है। इन दोनों की आउटपुट्स के अगेंस्ट हमें एक 2x1 का मार्क्स लगाना होगा। ठीक है, वो जो 2x1 का मार्क्स होगा वो फिर हमारा 8x1 की आउटपुट क्रिएट करेगा। ठीक है, तो आपने एक तो डायरेक्ट डायग्राम बना लो कि जैसे हमने 4x1 की बनाई है उसी तरह से 8x1 की भी मार्क्स की बन जाएगी एक डायग्राम। ठीक है, लेकिन जो डिफरेंस है आपने उसको अलग से, जिस तरह से हमने एडर के अंदर परफॉर्म किया था उसी तरह से हमने इसका
यहाँ पे भी वो चीज़ परफॉर्म करनी है। और वो क्या है कि जी हमने किस तरह से अगर मल्टीपल को मार्क्स को डिफरेंट मार्क्स को मिला के बनाए तो हमारा 8 into 1 का मार्क्स किस तरह से बनेगा। ठीक है, यहाँ पे S0 आ जाएगी, यहाँ पे S1, और इधर इन दो लाइंस के साथ क्योंकि 2 into 1 है तो 2 into 1 के लिए हमें एक सिलेक्शन लाइन चाहिए होती है और 2 इनपुट्स। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरा कंप्लीट एक ब्लॉक डायग्राम जब हम खोल के बनाएंगे 8 into 1 की, तो ये 8 into 1 की बन जाएगी। तो ये एक डायग्राम होगी जो आपने उसमें एक्स्ट्रा ऐड करनी होगी, जो आप लोग अपनी असाइनमेंट बनाओगे लैब टास्क के लिए जो सबमिशन दोगे। ठीक है, तो ये जो है इस पे एरो लगेंगे कि ये S0 जो है वो ऊपर वाले 4 into 1 में भी जा रही है और नीचे वाले में भी जा रही है। इसी तरह से S1 जो है वो ऊपर वाले में भी वैल्यू जा रही है और नीचे वाले में भी जा रही है। यहाँ पर इसकी लाइंस ये हो जाएंगी। ठीक है, और इसमें ये तो बेटा ये डायरेक्टेड एजेस आपने बनाने हैं इसके। ठीक है, चलें जी ये हो गया। इसके बाद यहाँ पर आपने उसी तरह से D0, D1, D2 और D3 ले लेने हैं। और यहाँ पर आपके आ जाएंगे D4, D5, D6 एंड D7। ठीक हो गया, तो ये आपके ब्लॉक डायग्राम है जो हम उसको दो 4 into 1 के मार्क्स और एक 2 into 1 का मार्क्स मिला के फिर बनाएंगे। सेव। ठीक है जी, ये हो गया आपका मल्टीप्लेक्सर। अब मल्टीप्लेक्सर जब हमने कर लिया है और मैंने आपको इसका लैब टास्क भी दे दिया है, आगे हमारे पास मैम आता है जी डी मार्क्स। मैम ठीक है जी बच्चे। मैम जो है ना आपने लैब टास्क दिया है उसमें 8 into 1 और इसकी ये हाफ हेडर की डायग्राम बनानी है और 8 into 1 का जो मार्क्स बनाया वो सारा बनाना है, इसी तरह करना है ना। बेटा मुझे आपकी ना आवाज़ नहीं क्लियर आ रही। मैम मैं ये कह रही हूँ आपने जो होम टास्क दिया है वो 8 into 1 दिया है ना, तो जो हाँ जी, जैसे 4 into 1 किया सारा वैसे करना है और जैसे ये आपने डायग्राम बना के दिया और ये 7 डायग्राम बनानी है। डायग्राम एक ये वाली बनानी है, एक तो सिंपल जिस तरह से पहले हमने बनाई है 4 into 1 और 2 into 1 की, वो हम्म। बनानी है ना। दूसरी और मैंने आपको सिखाई है जो वो इसलिए बताई है कि जिस तरह से हमने हाफ एडर में 2 हाफ एडर्स लगा के एक फुल एडर बनाया था, उसी तरह से 8 into 1 का मार्क्स बनाने के लिए हमें 4 वाले 2 लगाने पड़ेंगे और उन दोनों को फिर मिलाकर एक 2 वाला आगे से लगाएंगे जो उसकी फाइनल आउटपुट क्रिएट करेगा। ठीक है, ओके मैम। इस दो हमारा डायग्राम बनानी है, एक सिंपल वाली और एक फुल हेडर हाँ, टाइप एक वाली। उसकी आपने ओपन करके बनानी है। मैंने सोचा था मैं आपको 16 वाला भी दे दूं, लेकिन फिर मैंने कहा 8 वाला भी बना लें तो इनफ होगा। अच्छा जी, नेक्स्ट जो चीज़ अब हमने करनी है वो है डीमल्टीप्लेक्सर। डीमल्टीप्लेक्सर अब क्या करेगा हमारे पास 1 आउटपुट के अगेंस्ट ये मल्टीपल आउटपुट्स क्रिएट, 1 इनपुट के अगेंस्ट मल्टीपल आउटपुट्स क्रिएट करेगा। जैसे कि 1 into 2 का मार्क्स हो गया। ठीक है, 1 into 4 का मार्क्स हो गया और 1 into 8 का मार्क्स, 1 into 16 का मार्क्स। ठीक है, तो अगर हम पहले स्टार्ट करते हैं 1 into 4 के मार्क्स, 1 into 4 मार्क्स। ठीक है, उसी तरह से पहले हम इसकी ब्लॉक डायग्राम बना लेंगे। ब्लॉक डायग्राम किस तरह से बनेगी, ये आपके पास 1 into 4। ठीक है, ये हो जाएगा और इसके पीछे क्या आ जाएंगी हमारे पास
एक इनपुट के अगेंस्ट, ठीक है, हमारे पास 4 आउटपुट्स आ जाएंगे। ठीक है जी, इस तरह से होगा। इसके डायरेक्टेड एजेस होंगे जैसे पहले के होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर इशू। ठीक है, ये हो गया आपका। यहाँ पर आपके पास क्या है, सिंगल आई है या सिंगल डी है, सिंगल सिंगल इनपुट या सिंगल आउटपुट, दोनों का डिफरेंस यही था। अब वहाँ पर मल्टीप्लेक्सर में सिंगल आउटपुट थी, यहाँ पर हमारे पास सिंगल इनपुट होगी, तो यहाँ पर हम उसको वन डाटा लाइन है तो सिर्फ डी लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इसकी भी वो होती हैं सिलेक्शन लाइंस। ठीक है जी, ये आ गई आपकी सिलेक्शन लाइंस। इनमें वो उसी तरह से आपने S0 और S1 लेना है। ठीक है, ये हो गया आपके पास। और आगे आपके ये क्या चीज़ें आ रही हैं, Y1 नहीं Y0, और फिर उसके बाद Y1 Y2 Y3। ठीक है, ये इस तरह से हमारे पास इसकी आउटपुट्स आ जाएंगी। ये आपकी ब्लॉक डायग्राम हो गई। जो 8 वाला आपने मार्क्स बनाना होगा उसमें इसी तरह से 8 लाइंस और 3 सिलेक्शन लाइंस के साथ आपने उसको कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, उसमें भी डी सिंगल होगा और आगे आउटपुट्स आपकी 8 लाइंस आ रही होंगी। ठीक है, नेक्स्ट इसमें जो चीज़ बननी है वो है हमारा ट्रुथ टेबल। ठीक है जी, ट्रुथ टेबल बना लेते हैं। ट्रुथ टेबल में हमारे पास क्या हो सकता है, S0 और S1 है, S1, और उसके बाद एक सिंगल डाटा लाइन है। उस डाटा लाइन के अगेंस्ट हम लोगों ने डिसाइड करना है हमारे पास Y0 में क्या वैल्यूज़ आएंगी, Y1 में क्या आएंगी, Y2 में, और फिर उसके बाद Y3 में। ठीक है, ये हमारी आउटपुट्स हो गई हैं। अब ज़रा इसका ट्रुथ टेबल ड्रॉ करते हैं। ठीक है जी, उसी तरह से यहाँ पे आ जाएगा आपका 00 11। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 0 1 0 1। ठीक है, 0101। अब हमारे पास डेटा लाइन क्या है, हमारे पास डेटा लाइन के उसी तरह से 2 वर्जन हो सकते हैं। यहाँ हमारे पास एक बार डेटा लाइन 0 भी हो सकती है, यहाँ हमारे पास 1 भी हो सकती है, लेकिन हम इसको यहाँ पर एज रिप्रेजेंट करेंगे कि D0 के टाइम ये D0 थी, D1 थी यहाँ पे, और यहाँ पे D2, और लास्ट वाली पे ये D3 थी। ठीक है, अगर ये इस तरह से हो तो हमारे पास जहाँ पे D0 ऑन होगा, इसका मतलब है कि D0 यहाँ पर 1, इसका कलर चेंज कर लेते हैं, यहाँ पर 1 आएगा। ठीक है, यहाँ पर 1 आएगा और यहाँ पर 1 आएगा। ठीक है, बाकी जितने भी आपके सेल्स होंगे वहाँ पर आपका हम 0 प्लेस कर देंगे।
ठीक हो गया। तो इस तरह से आपका डीमक्स बन जाएगा कि जी एक सिंगल आपकी कॉमन जो होती है डाटा लाइन, और बाकी जो आपकी सिलेक्शन लाइन होंगी वो दो होंगी। तो उसमें से आपके जब ये कॉम्बिनेशन मिल के निकालेंगे तो जहाँ जहाँ पर D0 D1 D2 D3 ऑन होंगे वहाँ वहाँ पर हम कहेंगे कि जी मल्टीप्लेक्सर हमें 1 आउटपुट प्रोवाइड करेगा। ठीक है जी, ये आपका हो गया 1 into 4 का डीमक्स। जब इसका ट्रूथ टेबल बन जाएगा तो ट्रूथ टेबल के बाद नेक्स्ट चीज़ हमारे पास क्या आती है, उसके एक्सप्रेशंस आते हैं। एक्सप्रेशंस में हमारे पास अब क्या क्या आएंगे जी, 4 एक्सप्रेशंस निकलेंगे। कौन कौन से? एक आपका बनेगा y0 का, एक आपका बनेगा y1 का, फिर y2 का, फिर y3 का। 4 एक्सप्रेशन है। इन एक्सप्रेशन के अगेंस्ट हम वैल्यूज भी लिख लेते हैं। फर्स्ट एक्सप्रेशन के अगेंस्ट हमारे पास आएगी जी S0 बार डॉट S1 बार डॉट आई इनपुट और डाटा। ठीक है, ये आ जाएगी। इसी तरह से जब हम इसके लिए लिखेंगे ठीक है जी, इस तरह से ये हमारे एक्सप्रेशंस निकल आएंगे। अब इनके अगेंस्ट जब हम अपना लॉजिक डायग्राम बनाते हैं या अपना सर्किट डायग्राम बनाएंगे तो सर्किट डायग्राम किस तरह से बनेगी। एक हमारे पास पहले होगा S0, ये उसका आ जाएगा हमारे पास S0 का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, फिर इसी तरह से हम ले लेते हैं S1 और यहाँ पे आ जाएगा S1 का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इसके कॉम्प्लीमेंट के बाद हमारे पास एक शेड लाइन आ जाएगी जी डेटा की। ये मेरे पास डेटा की लाइन आ गई। मैं इसके वैल्यूज़ भी पुट कर देती हूँ। यहाँ पे आ जाएगा जी हमारे पास S0, ये है S0 कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास है S1 और ये आ जाएगी S1 की कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, और लास्टली हमारे पास आ जाएगा ये D। ठीक है, D सब में कॉमन है तो ये D की एक लाइन आ जाएगी। हम फर्दर हमने इस पे क्या बनाना है, यहाँ पे नोट गेट आ जाएंगे इसके, ताकि कॉम्प्लीमेंट के लिए हम डायग्राम को कंप्लीट कर लें। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा हमारा एक और नोट गेट और ये हमारी कंप्लीट कर देगा जी कॉम्प्लीमेंट की डायग्राम। यहाँ पर आएंगे, अब हम अपने एक्सप्रेशंस के अगेंस्ट लाइंस लगा लेते हैं। पहला क्या है हमारा एक्सप्रेशन, पहला एक्सप्रेशन है S0 से और S1 बार से, S1 बार एंड देन D। ठीक है, सेकेंड हमारे पास क्या है S0 S0 बार S1 एंड D। इसके
उसके बाद है S0 S1 बार, S0 S1 bar and then data line. S0 S1 and D, S0 S1 and data line. ठीक है, ये हो गया। इन सारों के अगेंस्ट अब हम इसकी गेट लगा लेते हैं। ये आ जाएगा हमारे पास y0, ये आ जाएगा y1, ये है आपका y2 और ये y3। ठीक है जी, ये आपका सर्किट बन जाएगा इस तरह से। ये आपका हो गया 1/4 का डीमक्स यहाँ पे। ठीक है, इसी तरह से आप लोगों ने 1/8 का डीमक्स बनाना है। ठीक है, उसमें आपके पास 3 सिलेक्शन लाइंस आ जाएंगी, 8 आउटपुट्स होंगी और एक डाटा लाइन इसी तरह से फिक्स होगी, और उसके लिए फिर आपने इसकी सर्किट डायग्राम बनानी है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई इशू? नो मैम। हेलो। नो चलिए,